हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी सुबह हो जाती है 5 बजे। घड़ी में आपने टाइम देख ही लिया होगा। मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए और सीधा जाऊँगी नहाने के लिए। नहा करके इनका टिफ़िन विफ़िन बनेगा और सारे घर का जो नॉर्मल रूटीन है वो करके आज मेरा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ना उतना दिवाली की नमकीन वगैरह बना लेना है। नेक्स्ट डे के लिए गुजिया को मैं छोड़ूंगी और शगुन के बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे जाना है भैया दूज में मायके। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने फ्रिज से सब्ज़ी और जो मैंने कट करके पिछली रात रखी थी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पिछली रात ही तैयारी करके रख देती हूँ, तो वो मैंने निकाल ली है। कद्दू मैंने कट करके रखा था और मसाला पूड़ी बनेगी जिसका कि मैंने प्री मिक्स बना के रख दिया था। यहाँ पे मैंने अपना गर्म पानी कर लिया है। तो मसाला पूड़ी के प्री मिक्स में जो है मैंने आटा, बेसन, मसाले, हींग और जो कसूरी मेथी और सब कुछ रख दिया था। तो गर्म पानी को एक बार मैंने साइड कर दिया है। मैं तेज़ गर्म कर लेती हूँ। उतने में जो है ये सारे सब्ज़ी चौंकना हो गया, चाय चढ़ाना हो गया और आटा लगाना हो गया, वो हो जाता है। तो सबसे पहले चाय चढ़ा देंगे। चाय होगी तब तक मैं जो है सब्जी भी छोंक दूंगी और दूध गर्म कर दूंगी ईलू के लिए, और चूचू लेगी तो चूचू के लिए। तो यहाँ पे चाय पत्ती और चीनी डाल देंगे। एक दूसरी गैस पे कढ़ाई चढ़ रही है और यहाँ पे दूध जो है एक में गर्म हो रहा है। तो एक कट किया हुआ था, इसको धो लिया है कद्दू को, और यहाँ पे डाल देते हैं तेल। तो कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी बनेगी। और बस यहाँ पे तेल में मैंने दाना मेथी डाली है और राई डाल दी है और इसके बाद हींग डाल दी है, हल्दी डाल करके, कद्दू डाल के, बेसिक मसाले डाल के और इसको पकने दूंगी। और जब ये पक जाएगी तो अमचूर और चीनी डाल के ये खट्टी मीठी सब्ज़ी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। इसके साथ मसाला पूड़ी भी अच्छी लगती है, चाहे मसाला रोटी चाहे मसाला पूड़ी। तो बस बना दूँ। मेरा है आज उपवास, तो मैं बुधवार था तो उपवास है और तारीख थी 8 तो बस अभी बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे ढक कर के मैंने रख दिया। मसाला पूड़ी का जो प्रीमिक्स बना के रखा था उसको मैं आटा गूँथ लूँगी और आटा गूँथ के और थोड़ा सा अपना पानी जो गर्म है ना वो पीने बैठूंगी। अभी एक्सरसाइज वगैरह मैंने छोड़ रखी है 10-12 दिन से, क्योंकि इतना ज़्यादा काम में बिज़ी हूँ कि अगर मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ तो फिर घर के काम रह जाते। तो फिर मैंने साथ में वीडियोस बनाना और घर को डेकोरेट करना और मार्केट का भी काम, तो एक अकेले में करते करते फिर अपने ऊपर मैंने एक बार छोड़ा कि दिवाली के बाद ही अब अपना वेट जो है कम करेंगे, क्योंकि अभी दिवाली में खाना पीना भी हो जाएगा, मम्मी के घर भी जाऊंगी तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इलू का दूध जो गर्म किया था वो डाल दिया है, बॉर्नवीटा डाल करके उसको दे दूँगी। चाय हमारी हो गई है तो पहले चाय पी लेंगे। तो 5:45 के करीब अभी हुए थे, तो अभी चाय पी लेंगे। अभी दिवाली के पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, जबकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो बच्चे पटाखे और छोड़ते रहते हैं ना, तो वो मे बी आप लोगों तक आ सकती है। तो ये भीगे हुए बादाम भी मैं छील के बाद में दे दूँगी इलू को और हम सबको। चूचू चूचू चूचू, आजा अंदर, आ जाए तो बिस्किट खाएगी, बिस्किट खाओगी? हाँ, आ जाओ। हैं? हाँ, पूरी छत खराब कर दी। और ये मिट्टी कहाँ से लाई यार? सुनो, ये खींच लेगी गमला। हाँ, पाइप तोड़ लिया, सब कर लिया इसने तो। हाँ वही तो। मेरी बिच्छू काटी तोड़ी। ये प्लास्टिक खाती, देखो वो वाला है ना, वो उसमें बिच्छू काटी थी। तो चाय पी के मैं आ गई थी और कद्दू जो है वो गल चुके थे, तो मैंने डाल दी है थोड़ी सी चीनी और अब डाल दूंगी अमचूर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सब्ज़ी तो है हमारी तैयार हो चुकी है। आटा भी मैं लगा के गई थी, तो बस अब उसकी ना मैं पूड़ियाँ जो है वो बेल लूँगी।
तो यहाँ पे पूड़ियाँ भी बनकर तैयार हो गई थी। तो बस अब मैं लगा दूँगी इन दोनों का टिफ़िन, बस एक सब्ज़ी और पूड़ी जाएगी। ईलू बस दूध लेके जाती है, तो क्योंकि उसको सुबह-सुबह वॉमिटिंग होने लगती है, तो ये जो है वही 2 पूड़ी और सब्ज़ी जो है खा के चले जाएँगे, या फिर टोस्ट वग़ैरह सब कुछ रहता है तो उनमें से कुछ ले लेंगे। तो सुबह-सुबह ये लोग नाश्ता करना तो पसंद करते नहीं, तो एक्स्ट्रा कुछ बनता नहीं है, या तो ब्रेड ले लेते हैं या टोस्ट ले लेते हैं, तो वो बस वही इनको दे दूँगी। ईलू ने तो दूध पी लिया है। अब बारी आती है ईलू के बाल बनाने की। पहले तो ईलू को थोड़ा-सा और यूनिफ़ॉर्म वगैरह में भी हेल्प करनी पड़ती थी, जैसे कि दुपट्टा लगाया, और तो अभी तो ट्रैक सूट वगैरह है तो वो कर लेती है, और बाल भी अपने सुलझा लेती है। तो बस मैं जो है उसके चोटी जो है गूँथ देती हूँ। उसके बाल बड़े हैं तो उसको अभी तक चोटी बनाना नहीं आता है। तो 6:45 के करीब ये दोनों चले जाते हैं, हस्बैंड भी और बेटी भी। तो बस उसके एकदम से सफाई नहीं करते हैं किसी के जाने पर। तो बस थोड़ी देर मैंने अपने व्लॉग की जो है वो एडिटिंग की थी, उसके बाद आ गई हूँ सफाई करने के लिए। तो बस ये सारे सोफ़ा बैग और धो देंगे, और 9 तारीख की रात मैं सोच रही हूँ नए जो है इसमें लगा दूँगी। चूचू भी अंदर आ गई थी और सोफ़े पर ही सो गई थी, तो ये जब नीचे उतर के जाएगी तब ये वाले भी मैं निकाल लूँगी। जैसे-जैसे जो मुझे दिमाग में आ रहा है वो कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है घर बारी-बारी ना बिखर जाता है। कपड़े भी कल रात जो लेके आए थे तो वो समेटे नहीं थे, क्योंकि अभी इतना काम दूसरा चल रहा है ना, तो इसलिए। तो बस ये बेडशीट मैंने चेंज किया, और अब जो है कपड़े वगैरह समेटने हैं, डस्टिंग करनी है, और उसके बाद झाड़ू कर दूँगी और पोछा कर दूँगी, और फटाफट से जो है अपना दिवाली की जो नमकीन वगैरह है वो बनाने में लग जाऊँगी। तो जो बेडशीट मैंने चेंज किया था और जो निकला था वो, और बाकी के कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं। ये जब होंगे तब मैं सुखा दूँगी, और इसके बाद जो है झाड़ू लगा कर के किचन में चलेंगे। तो पूजा मेरी हो गई थी, और अब आ गई हूँ मैं किचन में पूजा करके, और बस अब बनाएंगे दिवाली की नमकीन। तो यहाँ पे सारा जो सामान है वो निकाल लेते हैं। ट्राइपॉड जो है दूसरा वाला वो रख लेते हैं, क्योंकि देखो रेसिपी भी देनी होती है। हालांकि ये सारी रेसिपीज़ मैं दे चुकी हूँ। तो आज मैं 3 से 4 नमकीन बनाने की सोच रही हूँ। नेक्स्ट डे मैंने सोचा था कुछ मीठा बना लेंगे। तो बस ट्राइपॉड निकाल लिया है, बर्तन निकाल लिया है, आटा तो बस इसी बर्तन में मैं गूँथ लूँगी, और इसी बर्तन में गूँथ के दूसरे बर्तन में निकालती जाऊँगी। और प्लेट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे 2 कप के करीब जो है 3 कप के करीब मैंने मैदा लिया था। तो अभी मैदे वाली नमकीन का आटा गूँथ के रख दूँगी। तो उसमें नमक जाएगा, अजवाइन जाएगा, और मोयन जाएगा। मोयन उतना जितनी मुट्ठी बनती है, स्वाद के अनुसार नमक। तो ये अजवाइन जो है मसल करके डाल दूँगी। तो बस हमारा मैदे की नमकीन का हो जाएगा, क्योंकि मैदे की नमकीन ज़्यादा पसंद की जाती है, और मैदे की नमकीन जो होती है उससे हम दही पपड़ी भी में भी यूज़ ले सकते हैं, चाय के साथ भी यूज़ ले लेते हैं। तो बेसन की मुझे पसंद है पर्सनली, बट मेरे हस्बैंड और बेटी जो है मैदे वाली ज़्यादा खाते हैं। तो बेसन वाली भी मैं बिल्कुल कम बनाऊँगी, लेकिन शाम को बनाऊँगी। हींग मेरे पास प्रॉपर नहीं थी, तो हींग इनसे मंगवा लूँगी, हस्बैंड जब बीच में आएंगे। तो उसके बाद शाम या 4 बजे के करीब बन जाएगी बेसन नमकीन। तो ये मैंने निकाल दिया है। अब जो है दूसरी नमकीन का आटा गूँथ लेते हैं। आटे की बना रही हूँ मैं नमकीन। तो यहाँ पे मैं लूँगी 2 कप के करीब आटा मैंने लिया है। इसको छान लेंगे अच्छे से। स्वाद के अनुसार इसमें नमक जाएगा, अजवाइन जाएगी, थोड़ी सी मैंने मिर्ची भी डाली थी, और इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, और फिर साथ में थोड़ी सी हींग भी डाल रही हूँ। और ये कसूरी मेथी को मसल करके डाल देंगे, और बस इसका जो है टाइट सा डो बना लेंगे, गूँथ लेंगे आटा। और इसमें जीरा भी मैंने
में भी डाला था। तो ये देखिए जीरा भी डाला है। तो बस इसको मिक्स करके और पानी से टाइट आटा गूँथ करके रख देंगे और फिर थोड़ी देर में 10 मिनट में इसकी नमकीन जो है बनाना स्टार्ट कर देंगे। मोयन डलेगा उतना ही जितना कि मुट्ठी बन जाए। तो यानी कि अगर कि 2 कप आप आटा या मैदा ले रहे हैं तो 1/4 कप मोयन चला जाएगा। घी का भी डाल सकते हो और तेल का भी डाल सकते हो। मैं तेल का ही डालती हूँ, कई चीज़ों में घी का भी डालती हूँ, बट मैंने अभी तेल का ही डाला। तो बस इसको मैंने बेल लिया है। बेल करके इसमें घी और डाल लगाऊंगी और फिर जो है थोड़ा सा परेथन करके इसको रोल करके और इसको कट करके और फिर दबा करके इसको दोबारा बेल लूँगी। तो वो अच्छी मठरी टाइप बन जाएगी और थोड़ा सा मोटा ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। आटे वाली नमकीन हमारी बन गई थी, तो मैं सूजी वाली भी बना रही हूँ। एक्चुअली बनाने मुझे नाचोस थे, बट मेरे पास मक्के का आटा नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो सूजी के बना लेते हैं। तो 2 कप के करीब मैंने सूजी ली है, उसमें नमक डाल दिया है और इसको फाइन सूजी कर लेंगे। मतलब कि ये मोटी वाली सूजी थी तो इसको पीस लिया है, तो ये फाइन वाली सूजी जो है हो गई है। अब इसमें वही वो डाल देंगे, मोयन डाल देंगे जितना कि मुट्ठी बन जाए। तो ये क्रिस्पी तो हो जाएगी लेकिन खाने में उतनी कड़क नहीं होगी। तो थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए मैंने डाल दिए और इस पर से ऊपर से मसाला बना के डालूँगी, इसलिए ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाले हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसा रखूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करूँगी, क्योंकि देखो सूजी ना पानी पीती है। तो जब हम इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे तो ये पानी पी जाएगी और अपने आप ही टाइट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का फुल्का ढीला ढाला ही इसको रखना है। तो ये आटा जो है सूजी का भी गुथ गया है, इसको रेस्ट करने रखेंगे। तब तक मैं अपने दूसरे काम जो है वो कर लूँगी, यानी कि मैदे की नमकीन जो है मैं बना लूँगी। अब मैदे की नमकीन को बेल करके और मैं कुकी कटर से कट कर लूँगी। मेरे पास हार्ट शेप का है, स्टार है और जो है फूल वाला भी है। तो 2-3 या 4 तरीके के शेप मैं कट कर लूँगी और फिर ये मैदे की नमकीन बना लूँगी। मैदे की नमकीन जब मैं साथ-साथ में बना रही थी, तो ये आटे वाली जो है वो साथ-साथ में फ्राई भी मैं करती जा रही थी। आटे वाली जो मट्ठी है ना वो साथ-साथ में फ्राई करती जाऊँगी। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने जो है फ्राई करूँगी। अब तक में जो है मैदे की नमकीन बन चुकी थी। अब सूजी वाली जो है नाचोस जो है वो बना लेंगे। तो बस इसको इस तरीके से बेल लेना है। स्लैब को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसको इस तरीके से बेल लूँगी बड़ा-सा, और बड़ा-सा बेलने के बाद इसकी जो पट्टियाँ हैं ना वो कट कर लूँगी और ट्रायंगल शेप इसे देना है। तो साथ-साथ में तलने वाला काम भी चलता जा रहा है, साथ-साथ में बनने वाला काम भी जो है वो चलता जा रहा है। तो ढेर सारा काम है और बस करती जा रही हूँ। सुबह 5 बजे से बस लगी हुई हूँ, क्योंकि इस बार थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेट हो गई हूँ और जल्दी मैं बना लिया करती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, जैसे कि पास्ता की नमकीन भी बनाती हूँ मैं, समोसे या कचौरी भी वैसे वाले होते हैं ना वो भी बना लेती हूँ। तो होली पे भी काफ़ी कुछ बनाती हूँ। तो इस बार ओनली शगुन का बना रही हूँ, लेकिन करते-करते ना मैं कर ही लेती हूँ, 3-4 या 5 वैरायटी निकाल ही लेती हूँ। तो ऐसे पट्टियाँ कट करके इस पे थोड़ा-सा छेद कर लेंगे और उसके बाद इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको रखूँगी, आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हो, बट मेरा मैदे वाली नमकीन का फ्राइंग वाला चल रहा था, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था।
तो ये देखिए ये फ्राई हो चुकी है, ठंडी भी हो चुकी है, भर भी दी है। ये देखिए आटे वाली ये नमकीन है जो कि मसाला डाल के बनाई थी, और ये प्लेन मैदे की है जिनको कि मैंने कई शेप में कुकी कटर से कट किया है। ये देखो हार्ट हो गया, स्टार हो गया, ऐसे करके। तो कुछ मैंने प्लेन रखी है और कुछ और मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई है। इन पे मैं कुछ मसाला लगा दूंगी। अब ये जो सूजी के मैं बना रही हूँ ट्रायंगल शेप में, जो कि नाचोस टाइप बना रही हूँ, तो वो फ्राई करने का वक्त आ गया है। तो ये फ्राई होने के लिए मैंने डाल दी हैं, लो टू मीडियम फ्लेम में मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी, और तब तक मैं मसाला बना लेती हूँ। तो जो मसाला मैं आधी मैदे की नमकीन और मैं डाल रही हूँ तो वो बना रही हूँ। काला नमक लिया है, चाट मसाला लिया है, और मेरे पास रखा था हींग की फ्लेवर का पानी पूरी मसाला, वो भी डालूँ। तो मैंने मिर्ची ले ली है, थोड़ी सी हल्दी ले ली है, और ये पानी पूरी मसाला डाल रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है इसलिए, और ये अमचूर पाउडर मैंने डाल दिया है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। अब आप इसमें मैगी वाला मसाला भी डाल सकते हो, चीज़ पाउडर भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, बट मैगी मसाला इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये भोग प्रसाद के लिए भी बन रहा है, अवाती ब्राह्मण भी निकलेगा इसमें से, इसलिए चाहो तो इसको डाल सकते हो इसमें आप। तो ये तो सूजी वाली जो ये क्या कहते हैं नमकीन तो बन गई है। अब इसमें मसाला डालूंगी, थोड़ा हल्का गर्म रहेगा तब। ठीक है, तब तक में तेल गर्म है तो मैं पोहे फ्राई कर लेती हूँ। एक फ्राई करने वाली नमकीन बनाऊंगी पोहे की, और एक थोड़ी सी ही बनाऊंगी क्योंकि बस शगुन की बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है भैया दूज में, और फिर आगे तक नहीं होनी चाहिए ताकि फिर वेट बढ़ता जाता है। तो अभी दिवाली के बाद से वापस डाइटिंग स्टार्ट होगी, तो मैं फ्राई वाला बना रही हूँ अभी, और शाम तक मैं वो रोस्ट वाला बना लूँगी जो हेल्दी वाला होता है। तो चलो, अच्छे से गर्म होना चाहिए तेल ताकि डालते ही शू हो जाए। तो आधी मैदे वाली नमकीन में भी मैंने ये मसाला डाल दिया था। अब ये नाचोस पे भी डाल सकते हैं, सूजी वाले नाचोस पे, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और ये भी जो है हमारे बन कर के तैयार हो गई। ये तीसरी नमकीन हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। वैरायटी 4 तरीके की हो गई हैं, क्योंकि एक मैंने प्लेन रखी है, एक मसाले वाली रखी है, एक सूजी वाली रखी, और एक आटे वाली, और एक ये जो है पोहा को मैंने फ्राई करके रख दिया है, मूँगफली भी रख दी, और जब ये ठंडा होगा तो इसमें मसाले वसाले डाल के रख देंगे। तो अब जो है मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन साफ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है इसके बाद वाला हो सका तो थोड़ा सा मार्केट भी मुझे जाना है, इलू भी आने वाली है तो उसको भी देखना है, फिर मार्केट भी जाना है। फिर जो है मार्केट से आ करके अगर गई तो मुझे बेसन की नमकीन आज तैयार करनी है। मैं सोचूं शक्कर पारे भी बनाऊं, है ना, और एक पोहा के वो वाले चिवड़े जो हेल्दी वाले होते हैं। तो 3 से 4 चीज़ें और हो सका तो मैं करूँगी। फिर मुझे कल के दिन पे थोड़ा सा मीठा कोई गुजिया वुजिया बना पाई तो वो मैं बनाऊंगी, और छत की भी क्लीनिंग करनी। कल रात जो है मैं उस रूम के तो सोफा बैग और सब बदल दूंगी। तो चलिए, मैं बर्तन जितने भी हो गए हैं इस वजह से वो सारे के सारे साफ कर। तो बस इसके बाद ईलू आ गई थी, और उसके बाद जो है उसने कुछ खाया पिया, और फिर जो है मैं वापस से बनाने के लिए लग गई थी। ये मैंने मैदा लिया है 2 कप के करीब, और 3/4 कप के करीब मैंने चीनी का पाउडर लिया है, और 1/4 कप मैंने ऑयल का मोयन डाला है। आप घी का भी डाल सकते हो। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी लिया है, दूध से भी आप आटा गूँथ सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मेरे पास वनीला एसेंस रखा था तो उसको पानी में घोल लिया, और उससे मैंने आटा जो है वो लगाया है ताकि वनीला का थोड़ा सा जो ना टेस्ट आ जाए। तो इसको बेल करके 4 फोल्ड कर लिए ताकि इसमें परत खुलें। जब भी ये मीठा वाला बना रही हूँ मैं, तो इसमें शक्कर पारे होते हैं ना, वो बन रहा है, तो इसकी परत खुलेगी, और ये बहुत अच्छी क्रिस्पी भी रहेंगे, नरम भी रहेंगे, और इसकी एक एक परत जो है वो बन जाएगी। तो इसमें छेद कर लिए, और अब बस इसको कट कर लेंगे। शक्कर पारे जो है ये बन करके तैयार हो जाएंगे। तो ये जो है 5वीं चीज़ जो है मे भी बन रही है आज के दिन की। और इसमें चाहो तो काजू बादाम को बिल्कुल पाउडर बना के भी और नारियल का बुरादा भी डाल करके इसका आटा आप गूँथ सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं कि नेक्स्ट डे अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं कोको पाउडर डाल के चॉकलेट फ्लेवर के शक्करपारे भी बनाऊं। यहाँ पे मैंने बेसन कर लिया है, बेसन में नमक और हल्दी और बहुत सारी मिर्ची और बहुत सारी हींग डाली है। बहुत अच्छे से बेसन की पपड़ी जो है थोड़ी सी बना लेंगे। तो यहाँ पे अजवाइन को मैंने हाथों से मसल कर डाल दिया है,
और इसमें कभी भी मोयन नहीं जाता है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली बनती है, वरना इसमें वो टेस्ट नहीं आता है बेसन की पपड़ी में। तो ये बन गए हैं हमारे शक्करपारे, तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट डे गुजिया का रखेंगे और कुछ हो सका तो देखेंगे। और यहाँ पे ये मैंने फ्राई करके रख दी और बेसन की पपड़ी भी जो है फ्राई करके बना के मैंने रख दी है। तो आज का जो टारगेट मेरा ये था और पोहा का था, जो कि मैं अभी बताती हूँ अभी मैंने क्यों नहीं किए हैं पोहा नमकीन। सो गाइज अब हो चुके हैं शाम के 7, सुबह 5 बजे से लेकर लगातार शाम 7 बजे तक लगातार मैं काम किए जा रही हूँ। और अभी आपने देखा कि मैंने क्या क्या बना लिया। एक पोहा जो कि नमकीन बनानी थी वो मैंने स्किप की है, क्योंकि सिलेंडर ख़त्म होने के चांसेस 1 से सवा महीना हो गया होगा और आज इतना सारा कुछ बन गया है, तो इसलिए। और मेरा उपवास है तो खाना भी ज़रूरी है। अगर मैं पोहा बनाती हूँ और बीच में ख़त्म हो जाता है गैस, तो फिर मेरा खाना नहीं बनेगा, मतलब सबका, मेरा नहीं। तो उपवास भी है और फिर एनर्जी भी डाउन हो गया। अभी तो मैंने क्या है, चाय और थोड़ा सा वो साबूदाना के पापड़ ले लिए थे, वरना अपने लिए मैं फलाहार कभी बनाती नहीं हूँ, ऐसे ही चल जाता है मेरा। अकेले के लिए ना बनाने में आलस आ जाता है। और आज दिन भर से मैं इसी में लगी हुई हूँ, तो अब मुझे खाना भी बनाना है। तो 10 मिनट का रेस्ट लेकर मैं खाना बनाऊंगी और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। बहुत जल्दी जल्दी दौड़ा करके 20 से 23 मिनट का मैं इसको करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो बाकी बचा है वो कल देखेंगे, कल बनाएंगे।